Good morning, students. Welcome to online classes by वंदना रावल। YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें। 10 वर्षों से लगातार 100% परिणाम के साथ कक्षा 10वीं व 12वीं RBSC के बोर्ड के विद्यार्थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी, बुक फर्स्ट। Lesson 1, Water. Water. Man has through the ages sought in vain for an imaginary auxiliary of water. आदमी व्यर्थ में ही आज तक जिलियर ऑफ वाटर, अमृत की तलाश करता रहा है। द डिवाइन अमृता, द ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर इमोर्टलिटी, जो उसे इमोर्टल बना दे, अनश्वर बना दे। बट द ट्रू जिलियर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, लेकिन जो वास्तविक अमृत है वो हमारे हाथों में ही है। फॉर इट इज कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, जो कि सभी लिक्विड्स में कॉमन है, दैट इज प्लेन वाटर। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लीबियन डेजर्ट। मैं याद करता हूँ कि वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन, जब मैं खड़ा हुआ था सेपरेट्स ऑन लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, जो कि नील इजिप्ट में वैली थी। ऑन वन साइड वाज विजिबल सी ऑफ बिलोइंग सैंड, एक तरफ तो रेती ही रेत थी, विदाउट अ स्पेक ऑफ ग्रीन और अ सिंगल लिविंग थिंग, जहाँ पर कोई भी हरियाली या जीवन नहीं था। एनीवेयर ऑन इट, ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेज, जबकि दूसरी ओर बिल्कुल हरा भरा मोस्ट फर्टाइल उपजाऊ एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला था, फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ टीमिंग विद लाइफ, जिसमें जीवन होता है, वेजिटेशन होता है, वनस्पति होती है। व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या बनाता है। वाई अर्थ टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, धरती पे ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पर जीवन और वेजिटेशन पैदा करती है। व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस, ये वंडरफुल डिफरेंस किसने बनाया। वाई इट इज़ वाटर ऑफ द रिवर नील, ये है वाटर जो कि नील नदी का पानी है। फ्लोइंग डाउन द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेस, जो कि इसके सोर्सेस से बहता हुआ है। कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, मीलों दूर पे। जियोलॉजिस्ट टेल अस द एंटायर सोइल ऑफ द नील, की जो नील की पूरी खेती है, नील वैली इज क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ, ये नील नदी के द्वारा ही जनरेट की हुई है। ब्रॉट डाउन एज फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड, जो कि इसके सिल्ट में बाढ़ आती है। वाटर्स फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ अबिसिनिया, जो अबिसिनिया के हाईलैंड्स आती है। फ्रॉम द रिमोट सेंट्रल अफ्रीका एंड लेट वाटर्स फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ अबिसिनिया डाउन थ्रू द एजेस थ्रू विच द नील फ्लोस, जिसमें नील नदी बहती है, इनटू सी, और समुद्र तक बहती हुई जाती है। इजिप्ट इन फैक्ट वाज मेड बाय इट्स रिवर, इजिप्ट भी इसी नदी के द्वारा बनाया हुआ है। इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो कि प्राचीन सभ्यता है, क्रिएटेड एंड सस्टेंटेड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स विच कम डाउन आफ्टर year with unfailing regularity. I give this example and could give my other emphasizes. मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ और दूसरा emphasize है that this common substance, कि ये जो कॉमन तत्व है which we take for granted,
जिसे हम मानते हैं फॉर एवरीडे लाइफ इज़ मोस्ट पोटेंट, जो सबके जीवन के लिए ज़रूरी है, एंड द मोस्ट वंडरफुल, और सबसे वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ, जो धरती के ऊपर सबसे ज़रूरी चीज़ है। इट हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, इसने बहुत बड़ा रोल अपना प्ले किया है। शेपिंग द कोर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री, जो इतिहास बनाया है इसने धरती का, एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, और ये जो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, जो कि हमारे ग्रह का सतह पर है। देयर इज़ नथिंग विच एड्स टू मच द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड एज वाटर, जो यहाँ कंट्री साइड की, देश की, धरती की सुंदरता बढ़ाता है वो भी केवल वाटर ही है। बी जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर रॉक्स, जब वो चट्टानों पर ट्रिकलिंग झरनों के रूप में बहता है, और ए लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड वेहर, या फिर छोटा सा तालाब के रूप में बहता है वेहर द केटल क्वेंच, जहाँ पे पशु चढ़ते हैं, देयर थ्राइस्ट ऑफ इवनिंग, जो अपनी प्यास बुझाते हैं शाम की, द रेन फेड टैंक्स देट आर कॉमन इन, और जो टैंक्स कुएं या फिर जो तालाब होते हैं जो बारिश के द्वारा भरे जाते हैं, इन कॉमन साउथ इंडिया एलास ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस, तब भी हम इन्हें बहुत नेग्लेक्ट करते हैं मेंटेनेंस के लिए, आर इन चीरिंग अ साइट, जो कि चीरिंग साइट है, व्हेन दे आर फुल, जब वो भरे हुए होते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। दे आर ऑफ कोर्स, ये हैं वास्तव में, शेलो, खोखले, बट दिस इज लेस इविडेंट, लेकिन ये इविडेंट है, इवन सिंस द वाटर, जो पानी है, वाटर इज सिल्ट लेडन, जो उनके अंदर भरा हुआ है, थ्रोज द लाइट बैक, वो उन्हें वापस प्रकाशवान करता है, एंड द बॉटम डज नॉट देयर फॉर शो अप, और जो उनका पेंदा है वो नज़र नहीं आता है। दीज टैंक्स प्ले अ वाइटर रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, और जो ये टैंक हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं साउथ इंडियन एग्रीकल्चर के, कृषि के लिए। इन मैसूर फॉर एग्जाम्पल, मैसूर में उदाहरण के तौर पर, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, वहाँ पर बहुत सारा चावल पैदा होता है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, कुछ टैंक तो बहुत बड़े बड़े हैं, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट टू सी द सनराइज, और यहाँ का जो सनराइज है वो देखने में बहुत ही सुंदर होता है, और सेट ओवर ऑफ दे वन ऑफ देम, और जो इनके किनारे सूर्यास्त होता है वो भी बड़ा सुंदर होता है। वाटर इन द लैंडस्केप, जो पानी है धरती पर में, बी कंपेयर टू द आइज इन अ ह्यूमन फेस, इसे हम अगर चेहरे से मानव के चेहरे से कल्पना करें तो जैसे हमारे चेहरे पे आंखें हमारी सुंदरता बढ़ाती है, वैसे ही धरती की सुंदरता ये पानी बढ़ा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर, ये रिफ्लेक्ट्स करता है मूड ऑफ आवर, बीइंग ब्राइट जब एंड गे, इसे देखकर कोई भी खुश होता है, एंड द सन शाइन्स, और जो सूर्य चमकता है, टर्निंग टू डार्क, जो वापस अंधेरा हो जाता है, एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, और जब आसमान पे बादल छाते हैं तो सूर्य भी उसके अंदर अपना प्रकाश उसका प्रकाश उसके अंदर अंधेरे में छिप जाता है। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट, जो सबसे रिमार्केबल फैक्ट है अबाउट वाटर, इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट, कि इसका पावर जो है कि जो ये सिल्ट बहाकर लाता है, और फाइनली डिवाइडेड सोइल इन सस्पेंशन, और जो इसकी मृदा है वो डिवाइड करता है ये अलग अलग इलाकों की। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर्स ऑफ द, ये इसका ओरिजिन है कलर्स ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स, जो कि रेन फेड टैंक्स में इसका कलर बनता है, कहीं नीला नज़र आता है, कहीं हरा नज़र आता है पानी। दिस कलर वेरीज विद द नेचर, ये कलर भी बदल जाता है विद द प्रकृति के साथ, ऑफ द अर्थ ऑफ द कैचमेंट, जो इसका कैचमेंट एरिया के हिसाब से, एरिया एंड इट्स मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर फ्रेश, और जब इसका तत्काल इसका फ्रेश इनफ्लो होता है, फ्लोइंग रेन, जब बारिश के द्वारा, स्विफ्टली
फ्लोइंग वाटर कैरी फेयरली लार्ज, ये अपने साथ भाग कर ले जाता है लार्ज एंड हेवी पार्टिकल्स, जो धरती पे बड़े बड़े कण होते हैं। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, जो सबसे अच्छे कण होते हैं, हावेवर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, उनकी जो बड़ी डेंसिटी होती है, आर कैरीड टू, और ये बहा के ले जाए जाते हैं। आर कैरीड टू ग्रेट डिस्टेंस, सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स, ये पार्टिकल्स जो होते हैं वास्तव में एक्सट्रीमली स्मॉल, जो वास्तव में छोटे होते हैं, बट देयर नंबर इज, लेकिन इनका जो नंबर होता है ग्रेट इनक्रेडिबली लार्ज, वो बहुत ज़्यादा संख्या में होता। अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर, जो कि सॉलिड मैटर होता है, कैन बी ट्रांसपोर्टेड, जिसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन दिस वे, इस तरह से। व्हेन सिल्ट लेडन वाटर मिक्सेस, जब ये सिल्ट लेडन वाटर के साथ मिक्स हो जाती है विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी, जब ये समुद्र के पानी में जाके इसमें सॉल्ट मिल जाता है, देयर इज अ रैपिड, तो फिर हो जाता है रैपिड पार्टिसिपेशन, ये पर्सिपिटेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। दिस कैन बी रेडिली सीन, ये देखा जा सकता है व्हेन वर्ल्ड ट्रेवल्स, जब कोई यात्रा करता है, स्टीमर डाउन, स्टीमर के द्वारा डाउन अ ग्रेट रिवर, जब नदी में यात्रा करता है, टू अ डीप सी, और फिर वो नदी जाके समुद्र में मिल जाती है, तो उसका अंतर उसे वहाँ पता चल जाए। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस, जैसे कि नदी के पानी का और समुद्र के कलर, पानी में पानी वही होता है जो उसमें जाके मिलता है, लेकिन उसका कलर वहाँ जाके चेंज हो जाता है। सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड, जब नदी में पानी होता है तो ये मडी रेड कलर का होता है, और ब्राउन सिल्ट थ्रू वेरिंग, और जो इसके साथ मृदा के कण होते हैं इसी वजह से ब्राउन होता है, वेरिंग शेड्स ऑफ येलो, और कहीं कहीं ये गंदगी मृदा मिल जाने से पीला भी नजर आता है, एंड ग्रीन, और फिर हरा नजर आता है, द फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, लेकिन जब ये समुद्र में जाके मिल जाता है तो ये गहरा नीला हो जाता है समुद्र के पानी में। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हैव बीन, जो धरती के बड़े बड़े ट्रैक्ट्स है, दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स, ये बड़े ट्रैक्ट्स हैं, लैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट, ये सिल्ट के द्वारा फॉर्म हुए हैं। दस डिपोजिटेड एविडेंट, जो कि एविडेंट है, ऑन एन एग्जामिनेशन, जो कि एक परीक्षा है, ऑफ द सोइल, मृदा की, इन एल्यूवाइल एरियाज, जो एल्यूवाइल एरियाज की, सच लैंड कंसिस्टिंग एज इट डज, ये जो धरती है, कंसिस्टिंग एज इट डज, जो इसके साथ होता है, फाइनली डिवाइडेड मैटर, जो फाइनली डिवाइडेड मैटर एज यूजुअली वेरी फर्टाइल, और यही होता है पानी के साथ ये मृदा को उपजाऊ बनाता है। इसी के साथ ये सेशन यहीं तक, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। थैंक्स।